नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज शानदार तेजी देखने को मिली। जितने लोगों ने नहीं खरीदा था वो कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट में थे कि यार छूट गया या छूट ना जाए, खरीद लेना चाहिए। रिग्रेट था उनके मन में आज कहीं ना कहीं, लेकिन जो तेजी होनी थी वो हो चुकी थी शायद आज। अब यहां से और तेजी के लिए हमें कुछ और बड़ी खबर चाहिए होगी या फिर कुछ चाहिए होगा तभी ऊपर जा पाएंगे, वरना अब यहीं कहीं बाजार कंसोलिडेशन में रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ बड़ी बातें बताना चाहूंगा। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, उसमें मैंने आपको बताया कि ये 24 घंटे नहीं हुए हैं सीज फायर को और सीज फायर ब्रेक करने को लेकर कुछ अपडेट्स आ रही हैं। हालांकि जब भी सीज फायर होता है तो सीज फायर के एक दिन 48 घंटे, ऑलमोस्ट 2 दिन मान लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत रहती है। हमने देखा है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था तब भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन वो 24 घंटे के लिए ही हो पाया था उल्लंघन और वो वापस नॉर्मल हो गई थी चीजें। तो कहने वाली बात यह है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और उल्लंघन किया है इजराइल ने लेबनान पे अटैक करके। हालांकि इजराइल का अपना एक दावा है, इजराइल कह रहा है कि भैया लेबनान सीज फायर में था ही नहीं, वहां तो हम करेंगे, वो तो हमारा बॉर्डर पे अटैक चलता ही रहता है उनके ऊपर। और ईरान कह रहा है कि लेबनान हमारे सीज फायर में था, है, अदरवाइज हम सीज फायर विड्रॉ कर देंगे। तो जहां तक है सीज फायर रहेगा, लेबनान पे अटैक रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। जो भी होगा वो मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तक इतनी ही अपडेट आई हैं जो कि मेरे को लगता है अच्छी तो नहीं है। बट अगर आप नोटिस करें मार्केट्स पे तो सुपर तेजी वाला रिएक्शन चल रहा है भाई साहब। आज आपने देखा कैसे भारतीय बाजार भागा, एशियन मार्केट्स भागे, और अब आप देखिए अमेरिका का बाजार क्या तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। डाउ 1200 पॉइंट्स की तेजी में है, 2.5% से ज्यादा ऊपर। नेस्डेक इंडेक्स 3.25% की तेजी में देखने को मिल रहा है आप सभी को। बात करें अगर बाकी रसेल 2000 की तो ये 3% ऊपर है। S&P 500 करीब 2.4% अप है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो फिट्सी में 2.5% की तेजी है। डेक्स तो भैया 4.5% ऊपर है और कैक भी 4.5% ऊपर है। लेकिन कच्चा तेल जो $90 प्रति बैरल तक आ गया था, अभी वापस से ऊपर चला गया है थोड़ा सा और अब $95 चला गया है। तो 90 से 95 हो चुका है, $5 प्रति बैरल महंगा हो गया है ये विद इन सम आवर्स। तो ये देखने वाली बात है कि ये यहीं रुकता है या और बढ़ सकता है। इस बीच में ईरान ने कहा है कि $1 प्रति बैरल हम शिप से चार्ज लेंगे जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगी, और ये पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में होगी। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इससे क्रिप्टो मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है। अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो बिटकॉइन मेरे को 4.5% ऊपर दिख रहा है इस समय। एथर 5.5% ऊपर है और सोलाना में 3.25% की तेजी है। बिटकॉइन का प्राइस $71,300 पे पहुंच चुका है इस समय। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो यहां भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर में गोल्ड अराउंड $4,784 प्रति आउंस पे है और चांदी करीब $76 प्रति आउंस पे ट्रेड कर रहा है। अब आज की दमदार तेजी के बाद हम सभी को इंतजार FIDIs के डेटा का भी था। अब डेटा कैसा आया चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो सेलिंग तो आज भी हुई है, ठीक है, बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है। छोटा फिगर है आज का डेली के मुकाबले अगर हम देखें तो। आज FIIs ने 2811 करोड़ की बिकवाली करी है। तो बिकवाली तो आज भी आ गई है बट ज्यादा बड़ी नहीं है, अच्छी बात ही है। और DIs की तरफ से 4168 करोड़ की बाइंग हुई है। तो बाइंग बड़ी है सेलिंग के कंपैरिजन में, लेकिन डेली बेसिस पे जो डेटा आ रहा था उसका आज 50% रह गया है। फ्यूचर इंडेक्स में 5000 करोड़ की बाइंग है, जिसमें 3500 करोड़ की बाइंग निफ्टी इंडेक्स में है और 1400 करोड़ के करीब की बाइंग बैंक निफ्टी में है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है FIIs ने, ऐसा लग रहा है। फ्यूचर स्टॉक्स में 2521 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल तो बाइंग का फिगर आज काफी बढ़िया लग रहा है डेटा को देखते हुए। तो पॉजिटिव रहने में ज्यादा भलाई है। सीज फायर मुझे लगता है उल्लंघन किया गया है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी चीजें। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि शुरुआती 2 दिन थोड़े होते हैं जहाँ पे थोड़ी रहती है कि हाँ करो, खत्म करो अटैक बुक करके, और फिर शांति हो जाती है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आज की तूफानी तेजी के बाद अभी करीब 60 पॉइंट नीचे दिख रहा है 24,040 पे। हमारी क्लोजिंग 24,000 पे आई है, तो अभी भी 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी हमारे लेवल से ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है। तो फिर मैं मानूंगा पॉजिटिव, ये कोई दिक्कत का विषय है नहीं। आगे आप सभी के साथ इंडियन मार्केट में कच्चे तेल और गोल्ड सिल्वर की बात करूं तो कच्चा तेल एक दिन में इंडियन मार्केट के हिसाब से
17% नीचे है। जो कच्चा तेल कल हम 10,700 रुपये प्रति बैरल खरीद रहे थे, आज वही कच्चा तेल हमें $8,820 रुपये बैरल पे मिलेगा। तो करीब करीब 1800 साढ़े 1800 रुपये सस्ता हो चुका है एक बैरल तेल हमारे लिए। आगे गोल्ड में 1,52,300 का भाव है, चांदी में 2,40,500 का भाव आपको देखने को मिल रहा है। ये हो गई पूरे मार्केट की अपडेट बड़े लेवल पे, जो इस समय आपके साथ डिस्कस करने योग्य थी। अब आ जाता हूं कुछ स्टॉक्स के ऊपर, अपडेट्स के ऊपर। अगर स्टॉक्स की बात करी जाए दोस्तों, तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आप सभी के साथ स्पेशली डिस्कस करूं, लेकिन रिजल्ट सीजन अब शुरू होने की कगार पे है। कल से आपके लिए रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल है 9 अप्रैल। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के कल नतीजे आने हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है ये। साथ ही साथ बड़ी कंपनियों में टीसीएस अपने नतीजे पोस्ट करेगा। पोस्ट मार्केट यानी बाजार बंद होने के बाद ही करता है, और बंद होने के बाद ही आएंगे। तो कल से रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं स्टार्ट। जीएम ब्रेवरीज के भी कल नंबर्स आते हुए दिखेंगे। अभी तक संकेत सारे पॉजिटिव ही हैं। न्यूज़ हालांकि मेरे को कुछ खास नहीं लगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट धमाका कर रहे हैं। थोड़ी बहुत मूव और ऊपर आ सकती है। 24,000 पे हमारी क्लोजिंग है। 23,700 23,800 ऐसा सपोर्ट काम करेगा, और ऊपर में 24,300 तक हम जाने की दम रखते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।